ठीक है, हम लोग आज बेसिक रख रहे हैं। 2 चैप्टर की मैं बेसिक्स पे बात करूंगा, 2 चैप्टर पे हम लोग इतना हाई फाई नहीं जाएंगे, और बाद में रेगुलरली जब चालू होगा तो हम लोग टेक्स्ट बुक के साथ ही जिस तरह से साइंस में करते थे उसी तरह से मैथ्स में भी करने लगेंगे। टेक्स्ट बुक में रखूंगा, क्वेश्चन पढ़ूंगा एंड देन मैं आंसर करूंगा। तो अगर हमको इसकी हैबिट पड़ जाएगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा हमारे लिए। ओके, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हम लोग चलते हैं हमारे जो फर्स्ट टॉपिक है, पॉलिनोमियल्स की बात करते हैं आज, और प्रोबेबिलिटी की भी साथ साथ में बात करेंगे, लेकिन दोनों को मिक्सअप नहीं होने देंगे। सी, अब सबसे पहले हम लोग पॉलिनोमियल्स को समझते हैं। तो पॉलिनोमियल्स को हम लोग डिनोट करते हैं बाय पी ऑफ एक्स। सबको पता ही है पी ऑफ एक्स, सबको जवाब देना है तो ही मजा आएगा, या तो ही मेरे लिए थोड़ा बहुत इंटरेक्टिव रह पाएगा। ओके, तो क्या आप लोग मेरे को बता सकते हो कि पॉलिनोमियल्स में जब हम लोग पी ऑफ एक्स लिखते हैं, जहां पे ये पी जो है वो स्मॉल में लिखा हुआ है हम लोग, सो व्हाई वी राइट पी ऑफ एक्स, क्यों हम लोग पी ऑफ एक्स लिखते हैं? और कैन यू गिव द डेफिनेशन व्हाट यू मीन बाय पॉलिनोमियल? आपको क्या पता है पॉलिनोमियल से? पॉलिनोमियल क्या होता है? वाह, गुड, किसी का रिस्पॉन्स नहीं। पॉलिनोमियल क्या होता है? कुछ भी आता है वो बोल सकते हो आप लोग। पॉलिनोमियल सर मैं ट्राई कर लूं? जी सर कैन आई ट्राई? सर पॉलिनोमियल मतलब कोएफिशिएंट्स, इंटीजर्स। एग्जैक्टली, ओके गुड, ओके ठीक है, चलो चलेगा इतना भी, डन डन डन, अच्छा है, थोड़ा बहुत सही है, थोड़ा बहुत मैं उसमें सही कर देता हूँ। देखिए जैसे कि मैं ये लिखूं 2x², सो इट इज अ पॉलिनोमियल। मैं ये लिखूं 3x² प्लस 2x+3, तो ये भी एक पॉलिनोमियल है। मैं जो नोट करने का होगा वो नोट करने के लिए आपको बोलूंगा। अभी हम लोग जस्ट इसका जनरल टर्म समझ रहे हैं, हालांकि कुछ कुछ चीजें आएगी जो आपको नोट भी करनी पड़ेगी, तो वो मैं आपको बताऊंगा कि ये चीज लिखते जाना, लेकिन अभी कुछ नहीं लिखना है। ओके, हैंड राइटिंग थोड़े खराब है तो संभाल लेना आप लोग, वो मेरे लिए थोड़ा अभी हार्ड पड़ रहा है एक्चुअली में लिखने पे। वैसे इतने खराब राइटिंग नहीं है मेरे, आपको लग रहा है वैसे, लेकिन डॉक्टर जैसे अभी निकल रहे हैं। ओके, सो एक और है x² प्लस 2x+1, ये भी एक पॉलिनोमियल है। इसी तरह से x³ प्लस 3x² प्लस 3x+1, ये भी एक पॉलिनोमियल है। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो सब पॉलिनोमियल है। अब ये पॉलिनोमियल में आप देख सकते हो कि जितनी भी चीजें हैं उसमें एक्चुअली में 2 चीजें आ रही है। आप अगर नोट करो, देयर आर 2 थिंग्स इन कॉमन। नंबर 1 इज द नंबर्स। क्या कॉमन है? पहला तो है नंबर्स, और दूसरा जो है वो है अननोन नंबर्स। समझो, ये हमको समझना है। एक है नोन नंबर्स और दूसरा नंबर्स मतलब नॉन नंबर्स, जैसे 2, 3, 5, ये सब हमारे लिए नॉन नंबर्स है, और दूसरे है अननोन नंबर्स। अब अननोन नंबर्स यहाँ पे क्या है? तो x है, y है, y भी हो सकता है, मतलब अभी तो x ही है, हम लोग एक में ही डील कर रहे हैं तो हम लोग y को भी नहीं लेंगे। जैसे कि x है, y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, a भी हो सकता है, अल्फाबेट से हम लोग उसको डिफाइन करते हैं। ओके, अब ये नंबर्स जो होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं, जैसे कि बोला हमको इंटीजर्स, है ना, नंबर्स को हम लोग क्या बोलेंगे? दे आर कॉल्ड एज इंटीजर्स, उसको हम लोग बोलेंगे। ओके, भाई अनम्यूट किसका हो गया है? म्यूट कर लो प्लीज। ओके, एंड अननोन नंबर्स जो होते हैं ना उसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल्स। ओके, तो अननोन नंबर्स आर कॉल्ड वेरिएबल्स एंड नोन नंबर्स दे आर कॉल्ड इंटीजर्स। सो रैदर अगर मेरे को पॉलिनोमियल को डिफाइन करना है, सो आई कैन से द पॉलिनोमियल्स आर व्हाट? दे आर द मिक्सचर ऑफ नंबर्स एंड वेरिएबल्स। कैन आई से दिस? Yes, I can say this. They are the mixture of numbers and the variables. Okay, separated by the function plus or minus. Okay. अच्छा, आपको एक और चीज ये करने से पहले मैं बता दूं, आपको पता है मैथमेटिकल फंक्शन क्या होते हैं? डू यू नो व्हाट डू यू मीन बाय मैथमेटिकल फंक्शंस, और रादर वी कैन से मैथमेटिकल ऑपरेशंस? अब आप बोलोगे ऑपरेशन तो बायोलॉजी में होता है, मैथ्स में कैसे आया?
सो व्हाट डू यू मीन बाय ऑपरेशंस? मैथमेटिकल ऑपरेशन कितने टाइप के ऑपरेशन होते हैं? बेसिक से हम लोग चालू कर रहे हैं तो थोड़ा बेसिक ही लेंगे, बहुत ज्यादा हाईफाई लेक्चर पे नहीं जाएंगे. व्हाट आर द ऑपरेशंस? मैथमेटिक्स में कौन से ऑपरेशन होते हैं? प्लस माइनस, गुड गुड गुड, एब्सोल्युटली राइट. ओके, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन. शाबाश, गुड. सो प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, दिस आर द ऑपरेशन. यानी ये चीज हम लोग नंबर्स के साथ, मैथ्स के नंबर्स के साथ करते हैं, राइट? प्लस कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं. ओके, बेसिक ही रख रहे हैं हम लोग. पॉलिनोमियल तक थोड़ी आज ज्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत ये सब चीजों को समझेंगे. और ये सारी चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं पता है? दिस आर कॉल्ड द ऑपरेटर्स. ओके, ये लोग ऑपरेट करते हैं नंबर्स पे. they operate on a numbers. Okay, they operate in a numbers and the procedure is called operation. but इनको अगर मेरे को खाली बोलना हो कि आपको कोई बोले कि डिफाइन प्लस, प्लस क्या होता है, तो यू वुड से कि इट इज अ सिंपल टाइप ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेटर. एक टाइप का मैथमेटिकल ऑपरेटर है. अच्छा, चलो अब हम लोग थोड़ा नंबर्स को समझते हैं. नंबर्स, कितने टाइप के नंबर्स होते हैं? हाउ मेनी टाइप ऑफ नंबर्स आर देयर? जब हम लोग बात करें नंबर्स एंड वेरिएबल्स की, तो सबसे पहले हमको नंबर्स को समझना है. नंबर्स क्या क्या होते हैं? नंबर्स, व्हाट आर द नंबर्स? ओके, स्ट्रेट फॉरवर्ड डेफिनेशन. कोई भी एक नंबर बोलो, सब लोग अनम्यूट कर करके वन बाय वन से एनी वन नंबर. 5, पॉजिटिव, गुड 2, गुड. 1, देन 7, गुड 11, गुड 8, गुड. ठीक है ठीक है ठीक है, चलो इतना बहुत है. ओके ओके, तो समझो यहाँ पे मैंने आप लोगों से पूछा, देखो अब मैं बहुत अच्छे से इसको डिफाइन करने वाला हूँ, ध्यान से सुनना. मैंने आप लोगों से पूछा कि भाई मेरे को नंबर्स दो, तो आप लोगों का जो भी सिलेक्शन मोड था वो किस में से था? 1 से लेके 1 2 3 4 5 एंड अप टू कुछ भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है, इंफिनिटी वी कैन से अप टू इनफाइनाइट, राइट? अप टू इनफाइनाइट 1 2 3 4 5 इसमें से आप लोगों ने सिलेक्ट किया, राइट? सो क्या 2.5 कोई नंबर नहीं है? क्या -3 कोई नंबर नहीं है? क्या 0 कोई नंबर नहीं है? तो ये सब भी नंबर्स तो है ही. 0 क्या कोई नंबर नहीं है? तो ये सब भी नंबर्स तो है ही. लेकिन आपका नेचुरल वे ऑफ सिलेक्शन, रिमाइंड दैट योर नेचुरल वे ऑफ सिलेक्शन, इस तरह से इसको याद रखोगे तो ज्यादा आसानी होगी. ओके, योर नेचुरल वे ऑफ सिलेक्शन वाज फ्रॉम दिस नंबर ओनली. आपके जो नेचुरल वे ऑफ सिलेक्शन है वो ये नंबर में से ही था. रादर यू वुड सिलेक्ट 1 2 3 4 5. सो दैट टाइप ऑफ नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स. इसको हम लोग क्या बोलेंगे? नेचुरल नंबर्स. ओके, तो नेचुरल नंबर स्टार्ट कहां से होता है? द सेट ऑफ 1 2 3 4. सुना होगा आपने नेचुरल नंबर का नाम. ओके, 1 से ये चालू होता है और ये चलता जाता है. दे आर कॉल्ड द नेचुरल नंबर. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर बोलते हैं. ठीक है, अब इसमें अगर मैं, ये नंबर है, मान लो आपके पास एक नंबर लाइन है. ओके, आपके पास एक नंबर लाइन है. अब नंबर लाइन पे तो आपको सबको पता ही है क्या क्या नंबर्स आते हैं, लेकिन अभी हम लोग समझते हैं कि मैंने कहां से डिफाइन किया? 1 से डिफाइन किया, राइट? तो 1 2 3 4 ये सब नंबर मैंने डिफाइन किए हुए एंड सो ऑन, राइट? अब मैं ये नंबर लाइन में एक और नंबर ऐड कर दूं. अभी नेचुरल नंबर तो मेरे को पता चल गया है. नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर चालू होता है 1 2 3 4, ये सब होता है ना. द नेचुरल वे ऑफ सिलेक्शन, दे आर द नेचुरल नंबर, राइट? अब इसमें अगर मैं एक नंबर और ऐड कर दूं, वो कौन सा नंबर? 0. प्लीज म्यूट कर दो जी. तो मैं ऐड कर दूं 0 को, मैं ऐड कर दूं. अब ये 0 की जरूरत मेरे को क्यों पड़ी? तो अगेन हमारा रिलेशन जो है ना वो ऑपरेटर पे चला जाएगा. ठीक है, ये मैं थोड़ा आपको डीप में ले जा रहा हूँ क्योंकि ये समझना, हम बड़े भी हो जाते हैं ना तो भी हमको ये मामूली जो चीज है वो समझ नहीं पड़ती. हम लोग सीख तो गए कि भाई नेचुरल नंबर होता है, इंटीजर होता है, होल नंबर होता है कि नहीं? देन रेशनल नंबर होता है, इरेशनल नंबर होता है. ये सब चीजें आ तो गई, लेकिन ये सब चीज कहाँ से आई वही किसी को पता नहीं है. ठीक है, तो हमको समझना पड़ेगा वो चीज को कि ये सब चीजें कहाँ पे आई, ये सब चीजों का रिलेशन कहाँ पे है. ठीक है, तो नेचुरल नंबर में क्या थे? 1 2 3 4 ऐसे सब नंबर थे. अब यहाँ पे एडिशन तो पॉसिबल था. यू कैन डू लाइक दिस 4 + 3, तो वो क्या होगा? 7. तो 7 क्या है? अगेन इट इज अ सेट फ्रॉम द नेचुरल नंबर. ठीक है, 4 - 3 करो
तो इसका आंसर क्या होगा 1 होगा। देखो यहाँ पे मैंने कौन सा ऑपरेटर यूज किया प्लस, यहाँ पे मैंने कौन सा ऑपरेटर यूज किया माइनस, तो 4 - 3 क्या आया आंसर 1। अगेन ये नेचुरल नंबर में से आया कि नहीं आया, समझना मैं बहुत ही आज बेसिक बात कर रहा हूँ, मैं कोई हाई फाई लेक्चर पे नहीं ले जा रहा हूँ। रीजन है आपको थोड़ा बहुत नॉलेज देने, थोड़ा बहुत आपको सर्व करने का, बहुत ही बेसिक नॉलेज है, लेकिन फिर भी हम लोग समझ नहीं पाते। पहले आपने नेचुरल नंबर समझा, मैंने नेचुरल नंबर किस तरह से समझाया, योर नेचुरल वे ऑफ सिलेक्शन। सिलेक्शन यानी आप कोई भी पर्सन को आप पूछोगे कि भाई गिव मी एनी वन नंबर, तो वो 1 2 3 4 में से ही बोलेगा, वो 2.5 नहीं बोलेगा, -3 नहीं बोलेगा, 0 नहीं बोलेगा, तो उसका नेचुरल वे ऑफ सिलेक्शन 1 2 3 4 में से हो गया। तो उसको हम लोगों ने डिफाइन कर दिया, लेट अस डिफाइन इट एज अ नेचुरल नंबर। अंडरस्टूड। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक नया सेट जिसका नाम है, हम लोग दे देते हैं लेट इट बी W। W मतलब क्या होता है, होल नंबर। अब होल नंबर में क्या हो जाता है, नेचुरल नंबर तो रहता ही है 1 2 3 4 ये तो रहता ही है, लेकिन उसमें एक चीज ऐड हो जाती है 0। तो अब ये क्वेश्चन आना चाहिए कि सर नेचुरल नंबर में से तो सब काम हो रहा था ना, आप देखो प्लस का काम आ गया, माइनस का काम आ गया, अब मल्टीप्लाई भी करो, तो 4 × 3 कितना हो जाएगा 12 हो गया। ओके, उसी तरह से आप डिवीजन भी कर सकते हो, तो उसके आंसर नेचुरल नंबर में तो मिल रहे थे। तो एक क्वेश्चन होना चाहिए कि व्हाई वी नीड W, व्हाई वी नीड 0, क्योंकि W में तो क्या है, खाली एक ही चीज ऐड हो रही है ना 0। तो उसका आंसर भी ऑपरेटर में छुपा हुआ है। उसका आंसर ये है कि माइनस करते हो तब तक तो सही है आंसर, आपको एक बड़े नंबर में से आप छोटे नंबर को माइनस करते हो तब तक तो उसका आंसर नेचुरल नंबर में मिल जाएगा। बट व्हाट विल हैपन इफ यू सब्ट्रैक्ट द सेम नंबर, आप जब सेम इक्वल क्वांटिटी वाले नंबर को आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो उसका क्या होगा, तो उसका होना क्या है, उसका आंसर आपको पता है क्या मिलता है, उसका आंसर कितना मिलेगा 0 मिलेगा। तो वो 0 को लाने के लिए हम लोगों ने एक नया सेट बना लिया W। समझ में आ रहा है सबको। तो यहाँ पे आपने सीखा होगा होल नंबर W होता है, लेकिन W की जरूरत क्यों होती है, W आता कहां से है, वो आप लोगों ने नहीं सीखा होगा, तो वही एक्सप्लेनेशन में करने जा रहा हूँ आपको, समझना। ओके, अब चलो W तो डिफाइन हो गया। अब एक और क्वेश्चन आता है, एक और सेट हम लोग बना लेते हैं, दैट द सेट बी ऑफ Z। चलो Z क्या होता है, कोई बता पाएगा अनम्यूट करके, Z व्हाट डू यू मीन बाय Z? माइनस की प्रोसेस, उसको कुछ नाम देते हैं हम लोग, नाम बोलते हैं, क्या होता है Z का नाम? Atomic number. Integers. Integers, excellent, integers, it is called integers, the numbers are called integers। तो integers में आप नंबर लाइन की ओर पे गौर करो, तो integers में ये सारी चीज तो होती है 0 1 2 3 4 ये तो होता ही है, लेकिन उसमें कुछ चीज और नहीं आती है ना, वो कौन सी नई चीज आती है, तो -1, हाँ माइनस वाले नंबर आ जाते हैं, -2। अनम्यूट करके कोई भी बोल सकता है, वी शुड फील लाइक अ क्लास, हम लोग क्लास में बैठे वैसे ही फील करना है आपको। ओके हाँ, कभी कभी मैं बोल रहा हूँ तो मेरे को अगर डिस्ट्रैक्ट होगा तो मैं आपको सामने से बोल दूंगा, बट आप लोग कर सकते हो, बोल सकते हो। ओके, देन यहाँ पे क्या आ जाता है, यहाँ पे कुछ -3 भी आ जाता है, राइट, -3 -4 ये सारे नंबर आ जाते हैं, तो इतनी चीज ऐड हो गई। अब अगेन मेरा क्वेश्चन ये रहेगा कि भाई W से तो काम हो जाता था, तो अब ये Z की जरूरत आपको क्यों पड़ी, Z का क्या मतलब है, Z लाने का मतलब क्या है, तो अगेन इसका आंसर भी ऑपरेशन में छुपा हुआ है। ऑपरेशन में किस तरह से, तो हम लोगों ने देखा जब हम लोग एक बड़े नंबर को छोटे नंबर से माइनस कर रहे हैं तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है, 1 अच्छा है। जब हम लोग इक्वल क्वांटिटी वाले नंबर को माइनस कर रहे हैं तब हमको 0 यानी होल नंबर से काम चल जाता है, इतना जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अब गौर कीजिएगा, अब ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग एक छोटे नंबर में से, छोटा नंबर हम लोग ले लेते हैं, लेट अस सिलेक्ट 3, जब हम लोग एक छोटे नंबर में से बड़ा नंबर सिलेक्ट करेंगे, व्हेन वी सब्ट्रैक्ट द ग्रेटर नंबर बाय अ स्मॉलर नंबर और फ्रॉम अ स्मॉलर नंबर, ओके, व्हेन वी सब्ट्रैक्ट अ ग्रेटर नंबर फ्रॉम अ स्मॉलर नंबर, तो इसका आंसर 3 - 4 क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए, फटाफट बताइए। -1 गुड, -1 आना चाहिए। तो अब ये -1 क्या हमारे होल नंबर में था, नहीं था, होल नंबर में बिल्कुल नहीं था, तो इसलिए हमको क्या जरूरत पड़ी, Z को डिफाइन करने की जरूरत पड़ी, और ये Z में क्या आना चाहिए, तो अब इसमें -3 -2 -1 0 1 2 3 ये सब नंबर इसमें सेट होना चालू हो गए। ओके, तो इस तरह से अब आप नया चीज देखिएगा, इस तरह से होने लगा, धीरे धीरे
अब देखिए नंबर लाइन जो हमारी बनी थी, वो नंबर लाइन में यू कैन सी दैट एक बाजू स्टार्टिंग हम लोगों ने कहाँ से की थी, तो नेचुरल नंबर से, नेचुरल वे ऑफ सिलेक्शन 1 2 3, ओके, ये हम लोगों ने देखा था। अब ये आप समझिए, ये हम लोगों का टॉपिक जो आता था ना, ये नंबर लाइन वाला, ये 7th स्टैंडर्ड से शायद हम लोग समझ गए हैं, इंटीजर्स भी 7th स्टैंडर्ड में आया था, लेकिन इतना ये जो वे ऑफ एक्सप्लेनेशन है, या ये जो नंबर्स के लिए हमको जो मजा आना चाहिए, वो शायद आप लोगों ने एक्सपीरियंस कम किया होगा, या शायद नहीं भी एक्सपीरियंस किया हो सकता है। तो मेरा वे ऑफ लुकआउट वही है कि हम लोग एक बड़ी बात करें, पॉलिनोमियल्स की बात करें या प्रोबेबिलिटी की बात करें, लेकिन अगर हमारा बेसिक ही वीक है, या फिर हमारा नंबर्स, मैथ्स हम लोग बड़े बड़े नंबर्स कर जाते हैं, वो मैथ्स में नंबर्स ही वीक है हमारा, तो इसके बिना हमारा कुछ नहीं हो सकता। इसलिए मैं आपका ये टॉपिक जो है वो पक्का कराना चाहता हूँ। तो इसमें आप देख सकते हैं कि पहले हमारा काम नेचुरल नंबर से हो जाता था, ओके, अब ये धीरे धीरे क्या होने लगा, जीरो आ गया, यानी ये होल नंबर बनने लगा। देन आपको पता है इंटीजर आ गया, तो -1 -2 यानी नेगेटिव नंबर की भी एंट्री हो गई, ओके। तो अभी तक हमारे लिए स्टोरी कहाँ तक चली है कि नेचुरल नंबर मिला, नेचुरल नंबर से बड़ा यानी सबसे छोटा डब्बा, ऐसा समझ लो ये डब्बे है, ओके। घर में वो डब्बे होते हैं ना, डब्बे के अंदर डब्बे, स्टील के डब्बे हम लोग डालते हैं, तो सबसे छोटा डब्बा नेचुरल नंबर का है, ओके। उससे बड़ा डब्बा एक आया, वो कौन सा था, डबल Whole numbers. नंबर का था, यानी होल नंबर बड़ा डब्बा है, उसमें डिजिट्स ज्यादा है, उसमें नंबर्स ज्यादा है, और उसके अंदर नेचुरल नंबर तो आ ही जाता है। So we can say the natural number is contained in W, जिसको आप इस तरह से मेमोराइज करते थे कुछ, नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ W, ओके। लेकिन शायद आपने इस तरह से जो मैं याद करा रहा हूँ उस तरह से आपने किया होता तो आपके लिए इजी होता। सो नेचुरल नंबर इज कंटेन्ड इन W, वी कैन से। एक और चीज की बात करते हैं कि ये तो W तक तो बन गया, अब एक और सेट आया, एक और डब्बा आया, वो कौन सा था, इससे बड़ा डब्बा, ये बड़ा डब्बा कौन सा था, ये बड़ा डब्बा था Z का। Integer. तो ये W के सारे Is नंबर्स a subset of. एक्चुअली में Z में तो थे ही, क्योंकि Z सबसे बड़ा है, लेकिन हालांकि उसमें नेचुरल नंबर भी आ जाता है और होल नंबर भी आ जाता है। तो अब हमारी बात कहाँ तक है कि हमारा नेचुरल नंबर तो कंप्लीट हो गया भी, हम लोगों ने W भी यानी होल नंबर भी कंप्लीट कर लिया, हम लोगों ने इंटीजर भी समझ लिया। अब हमारी बात आगे हम लोग करते हैं, तो अब हमको समझना है Q। Q का मतलब होता है रैशनल नंबर। एक्सीलेंट, रैशनल नंबर्स, ओके। अब आप रैशनल में गौर कीजिए, रैशनल के नाम में कुछ गौर आ रहा है आपको समझ में, रैशनल के नाम में कुछ आता है, RAT। Ratio. रेशियो, रेशियो का मतलब क्या होता है, किसी को पता है रेशियो मीन्स व्हाट, व्हेन यू से रेशियो? सर नंबर के बीच में डॉट होता है वो। नो नो नो, रेशियो मतलब क्या, हाँ वो डॉट होते हैं, यानी आप इस तरह से कुछ बोल रहे हो, 2 डॉट सेमीकोलन, या हम लोग इसको बोलते हैं 2 दिस 3, ओके। तो ये इसका मतलब क्या होता है, हम लोग इसको किस तरह से लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं, 2/3 लिखते हैं, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. यस और नो, फटाफट बताइए। Yes, sir. Yes, sir. गुड गुड। यानी रेशियो का मतलब क्या होता है, जहां पे अपॉन वाला आए, यानी अपॉन वाला मतलब क्या, तो ये अपॉन में अगर आपको पता हो तो ऊपर जो नंबर होता है ना उसको हम लोग न्यूमरेटर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर, और नीचे जो होता है ना उसको हम लोग डिनोमिनेटर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। तो रेशियो वाले वही नंबर होते हैं जहां पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आए। तो ये जो नंबर होगे ना उसको अगर हमको जनरल फॉर्म में लिखना होगा ना, तो वी कैन राइट इट एज P/Q। क्या लिखते हैं हम लोग, P/Q, जहां पे P कोई भी नंबर है और Q कोई भी नंबर है। तो ऐसे टाइप के जितने भी नंबर है उसको हम लोग बोलते हैं रैशनल नंबर्स, ओके। क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर्स। जैसे कि इसमें क्या आ जाता है, फॉर एन एग्जांपल, वेट अ सेकेंड, एक मिनट, ओके। तो यहाँ पे क्या आता है, रैशनल नंबर यानी अपॉन वाला आएगा। अपॉन वाले में अगर आप देखिए तो मैं अगर एक अपॉन वाला एक नंबर लिखूं, लेट अस राइट 1/2। अब 1/2 फटाफट मेरे को कैलकुलेट करके बताओ डेसिमल में कितना आएगा आंसर अप्रोक्स, 1/2 फास्ट,
पॉइंट में आंसर कुछ आएगा 1/2 का? 0.5. गुड, 0.5, एक्सीलेंट, 0.5 इसका आंसर है, सही है। ओके, अब ये देखो नंबर लाइन में अगर आप देखो 0.5, तो ये 0.5 कहाँ पे आएगा? तो यहाँ पे कहीं पे आएगा, 0 और 1 के बीच में कहीं पे 0.5 आएगा, ये हमारा 0.5 होगा, आई गेस, है कि नहीं? सही है कि गलत है? आगे पीछे कहीं आएगा कि यहाँ पे ही आएगा? यहाँ पे ही आएगा ना? सो गए सब? हाँ. यस, गुड, आंसर देते रहो तो मैं Yes, sir. हाँ सर एक और बार समझा दो ना। ओके, एक और बार समझा देता हूँ। देखो बेटा 1/2 बहुत ही इजी है। 1/2 ये हम लोगों ने क्या लिया? रेशियो लिया। बोल सकते हो आप लोग, एक और बार समझाने के लिए भी बोल सकते हो, बहुत अच्छी चीज है। 1/2 यानी हम लोगों ने क्या लिया? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सिलेक्ट किया। अब 1/2 मतलब क्या हुआ? हाफ, है ना? 1/2 मतलब क्या हुआ? हाफ। हाफ यानी कितना होगा वैल्यू इसका? इसको आप कंप्यूट भी कर सकते हो, डिवाइड भी कर सकते हो। इसका अप्रॉक्स वैल्यू कितना आएगा? 0.5। अब ये 0.5 जो है हाफ यानी 0.5, वो किसके बीच में आएगा? 0 और 1 के बीच में आएगा, है कि नहीं? Yes, sir. यस ओके, यस सर। गुड गुड गुड, समझ में आ गया। तो यहाँ पे आप समझिए कि अभी तक हमको मान लो नंबर लाइन जो दी हुई थी, अब ये मैं ये आपको समझा रहा हूँ कि नेचुरल नंबर से W पे क्यों आए वो आपको समझ में आ गया, W से Z पे क्यों आए वो आपको समझ में आ गया, लेकिन अब हमको ये समझना है कि Z से Q पे जाने की जरूरत क्यों पड़ी। तो वो इसलिए पड़ी कि ये अभी तक हमको क्या पता था, पता है? ये नंबर लाइन के खाली ये वाले नंबर्स पता थे, ये वाला नंबर, 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 ये सारे नंबर पता थे। लेकिन इनके बीच में जो स्पेस है क्या ना, ये स्पेस के नंबर्स हमको पता नहीं थे। और ये स्पेस के नंबर सारे कंप्लीट, एक लाइन होती है, तो वो लाइन अगर मैं ऐसा ड्रॉ करूं कुछ, ये मैंने ड्रॉ किया तो यू कैन से ये लाइन है, लेकिन मैं ऐसा ड्रॉ करूं, ऐसा कुछ ड्रॉ करूं, दिस लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस, सो कैन यू से दिस इज द लाइन? यस और नो? कैन यू से दिस इज द लाइन? नो, एब्सोल्युटली No. नहीं बोल सकते। तो इसके लिए हमारा अभी जो नंबर लाइन था, जहां पे पहले हम लोगों ने 1 2 3 4, उसके बाद हम लोगों ने 0 डिफाइन किया, उसके बाद -1 -2 -3 -4 डिफाइन किया। आपको दिख रहा होगा कर्सर पे, थोड़ा ध्यान रखिए। तो इसका जो गैप है, ये गैप में भी कोई नंबर्स तो आने चाहिए, वो नंबर्स ये अपॉन वाले नंबर्स ने फुलफिल किए, और इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं रैशनल नंबर, क्योंकि अपॉन वाले नंबर है जहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का काम आता है। ठीक है, और भी कुछ नंबर्स थे जैसे कि रूट वाले नंबर, वो बाकी रह जाते थे, तो वो सारे के सारे जो नंबर्स हैं वो रियल नंबर्स ने कंप्लीट कर दिए। तो अब मैं आपको समझाना चाहता हूँ जो एक्चुअल चीज है, वो एक्चुअल चीज ये है कि सबसे पहले हम लोगों ने फाइंड किया नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर के बाद हम लोगों ने फाइंड किया होल नंबर, होल नंबर के बाद हम लोगों ने फाइंड किया इंटीजर, इंटीजर के बाद वो नंबर लाइन को फुलफिल करना था, वो स्पेस को फुलफिल करना था, तो रैशनल नंबर आए। और ये सारे के सारे जो नंबर्स है ये एक बड़े सेट में कंटेन है, जिसको हम लोग बोलते हैं रियल नंबर। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? रियल नंबर। Real number. रियल नंबर मतलब ये सारे के सारे नंबर्स उसमें आ जाएंगे, सारे के सारे। मतलब आपको अगर मैं बोलूं कि रियल नंबर आपको सिलेक्ट करना है, तो रियल नंबर का ये होता है मतलब कि नॉट ओनली 1 2 3 4, इट ऑल्सो कंटेन्स 2.5, it also contains -2.5, it also contains under root of 2, under root of 2 itself is a number। हम लोग जब भी हमको बोलते हैं ना सिलेक्ट एनी नंबर, तो यू कैन से √2, है ना, तो वो भी एक नंबर है, लेकिन हम लोग वो सिलेक्ट नहीं करते, राइट? तो ये सब चीज आपको पता होनी चाहिए। इसका मतलब ये हो गया, अगेन वो डब्बे वाले मैटर पे आ जाते हैं हम लोग, कि डब्बे में सबसे छोटा डब्बा जो था वो n था, जिसमें 1 2 3 4 आते थे। उससे बड़ा डब्बा एक बना, वो जो हो गया W। उससे बड़ा डब्बा बना, तो वो डब्बा हो गया कौन सा? Z का। उससे बड़ा डब्बा बना, वो बड़ा डब्बा कौन सा हो गया? Q का। एंड लास्ट में सबसे बड़ा डब्बा जो बना, जिसमें ये सारे के सारे नंबर आ जाते थे, वो था हमारा रियल नंबर। Real numbers. हमारे टॉपिक का स्टार्टिंग पॉइंट था नंबर्स। जब हम लोग डिफाइन करें तो वी शुड नो, हमको पता होना चाहिए कि नंबर्स क्या होते हैं। तो अगर आपको ये लिखना है तो लिख लीजिए, साथ ही साथ ये सिंबल को याद कीजिए। ये आप लोग सबसेट में बनाते थे, व्हेन वन सेट कंटेन्स इन अनदर वी कैन से हम लोग इसको सबसेट बोलते हैं। तो ये कहीं पे नोट कर लीजिए। और अब आपको पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर को किस तरह से रिकॉग्नाइज करना है, होल नंबर को किस तरह से रिकॉग्नाइज करना है, इंटीजर आपको पता होना चाहिए। इंटीजर, तो इंटीजर की जरूरत क्यों पड़ी? तो हम लोग छोटे नंबर में से बड़ा नंबर जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इट इज नॉट पॉसिबल,
इसलिए हमको वो चीज को इंटीजर पे बात लानी पड़ी है कि नहीं। तो ये कहीं पे लिख लीजिए, बाद में हम लोग थोड़ा और आगे बात करते हैं। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, सो नाउ अब हम लोग जब पॉलिनोमियल्स की बात करते हैं तो वी डिनोट पॉलिनोमियल्स बाय p ऑफ x। ओके, p ऑफ x का मतलब ये होता है कि दे आर द पॉलिनोमियल्स इन द वेरिएबल x। हम लोग यहाँ पे जब लिखते हैं p ऑफ x, इसका मतलब हम लोग जो भी वेरिएबल डालेंगे, और वेरिएबल मतलब क्या, द अननोन वैल्यू। पॉलिनोमियल में जो x अगर हम लोगों ने लिखे तो हम लोग यहाँ पे बता रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग जो अननोन वैल्यू का यूज करने वाले हैं वो x में होगा। लेकिन अगर मैं लिखता हूँ p ऑफ y, तो हम लोग ये बता रहे हैं कि हमारा जो भी अननोन वैल्यू होगा वो किस में होगा, y में होगा। अगर मैं लिखता हूँ p ऑफ z, तो हमारा अननोन वैल्यू सारा का सारा किस में होगा, z में होगा। इसी तरह से मैं p ऑफ a भी लिख सकता हूँ। इसका मतलब क्या होगा, मेरा जो भी अननोन वैल्यू जो होगा वो p ऑफ a में होगा। मतलब जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको एक सिंपल चीज करके बता दूं। फॉर एन एग्जाम्पल p ऑफ x, अभी मैं डिनोट कर रहा हूँ ये, लेट इट बी x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। लेकिन अगर इसकी जगह पे फॉर एन एग्जाम्पल मैं लिखूं p ऑफ a, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर क्या होना चाहिए, बोलिए फटाफट। अगर मेरा p ऑफ x ये है, ये देखो मैंने डिनोट किया है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो मेरा p ऑफ a क्या होना चाहिए, a स्क्वायर प्लस a square plus 2a a square plus हाँ आधे लोग a square plus 2a plus 1। चलो चलो, गुड गुड गुड, अच्छी बात है। आधे लोग तो खाली ए स्क्वायर बोलने के लिए आए थे क्योंकि आगे के लोगों ने ए स्क्वायर बोल दिया था। ओके, आता है, मैं ऐसा समझता हूँ, मैं बहुत पॉजिटिव इंसान हूँ, तो मैं समझूंगा कि आप लोगों को सबको आता है जब तक आप डाउट नहीं निकालते। ओके, तो यहाँ पे आपको सर एक और बार समझाए, नहीं समझ में आया वो। ओके, नहीं, गुड। तो देखिए यहाँ पे मैं अपने मन से एक पॉलिनोमियल दे रहा हूँ, जहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखा, p ऑफ x, पॉलिनोमियल इन द वेरिएबल x। क्या बोला मैंने, पॉलिनोमियल इन द वेरिएबल x, जो मैं एक मन से डिफाइन कर रहा हूँ। अभी ये कोई क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है या मैं कहीं से कुछ लाया नहीं, लेकिन मैंने क्या दिया, p ऑफ x का वैल्यू दे दिया x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ नोन एंड अननोन वैल्यूज। तो यहाँ पे कुछ अननोन वैल्यूज है, जैसे कि x आप देख रहे हो अननोन वैल्यू है, यहाँ पे 2 देख रहे हो आप, ये नोन वैल्यू है, 1 देख रहे हो आप, ये नोन वैल्यू है। तो ये दोनों का मिक्सचर करके मैंने एक पॉलिनोमियल बनाया। तो अब अगर p ऑफ x में लिख रहा हूँ x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो p ऑफ a क्या होगा, मैं ये पूछ रहा हूँ आपको। तो जस्ट आपको क्या करना है, जहां जहां पे x था वहां वहां पे आपको a डाल देना है। तो a रख इसका आंसर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1। आया समझ में कि नहीं आया, जिसने क्वेश्चन पूछा था? यस सर, अब आ गया। ओके, Thank you. इसी तरह से अगर आप आगे बढ़ो तो आप एक और वेरिएबल ले लो ना, y, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उसी तरह से y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1। ऐसा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस। गुड। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जब भी हम लोग वेरिएबल की जगह पे दूसरा वेरिएबल डाल रहे हैं, आपको समझ में आया है, लेकिन ये चीज आपने पहले कर चुकी है, ये कोई नई चीज में नहीं सिखा रहा हूँ। रीजन क्या है, देखिए यहाँ पे हम लोग ऐसा कुछ करते थे कि मान लो p ऑफ 3 डालो, p ऑफ 3 यानी जहाँ पे x है वहां पे हम लोग क्या डाल देंगे, वैल्यू 3 डाल देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 3 स्क्वायर 3 square plus 3 2 into 3 plus 1। 1। ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा, क्योंकि ये दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, ये दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा। नाउ व्हाट इज 3 का स्क्वायर, 9 प्लस 2 3 6 6 plus 1। 9 plus 6 that comes to 15 plus 1। तो आंसर क्या हो जाएगा, 16। ऐसा आप वैल्यू डाल के पहले आप फाइंड कर चुके हो। और अगर आप बात करिए लीनियर इक्वेशन में आपने ऐसा कुछ किया था या ग्राफ बनाया था तब आपने ऐसा कुछ किया होगा, तो ये अननोन वैल्यू की जगह पे आप नोन वैल्यू डाल के इसका आंसर फाइंड कर चुके हो। ये आप कुछ नया नहीं कर रहे हो, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि वेरिएबल टू वेरिएबल ये पॉलिनोमियल एक्सचेंज होता है। ओके, तो ये भी हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट चीज थी जहाँ पे हम लोग बहुत सब चीज ऐसी करने वाले हैं। तो आज का जो लेक्चर था कि आपको पॉलिनोमियल जो है p ऑफ x दिया हो, आपको मतलब तो समझ में आ गया होगा।
कि पॉलिनोमियल p ऑफ x मतलब क्या होता है कि इट इज द दे आर द मिक्सचर व्हाट मिक्सचर किसके कौन सी चीज के तो ऑफ नोन एंड अननोन वैल्यू तो अगर मैं लिखता हूं यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 तो यहाँ पे कुछ कुछ नोन चीजें आएगी कुछ अननोन चीजें आएगी बट दे ऑल आर सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस यहाँ पे कुछ भी हो सकता है प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है मैं ऐसा भी ले सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 तो ये भी एक क्या हो गया पॉलिनोमियल हो गया राइट समझ में आ रहा होगा आपको अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या सीखनी है पॉलिनोमियल में आप बेसिक तो सीखे होगे ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स जब हम लोग टर्म्स की बात करें तो टर्म्स के हिसाब से पॉलिनोमियल के 3 बाइफिकेशन होते हैं ओके जनरली 3 से ज्यादा ही होते हैं लेकिन जनरली 3 बाइफिकेशन हम लोग देख सकते हैं पहली चीज होती है जिसको हम लोग बोलते हैं मोनोमियल सुना हुआ है ये नाम मोनोमियल यस सर Yes, sir. दूसरा होता है वो Binomial. बाइनोमियल ट्राइनोमियल Trinomial. Trinomial. ओके गुड चलो आता है आपको तो मोनोमियल बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल ये कुछ बाइफिकेशन है अब यहाँ पे मोनो मतलब क्या सिंगल यानी Single word. term. एक टर्म वाला सो हाउ कैन वी डिफाइन टर्म कैन यू डिफाइन अ टर्म टर्म को आप डिफाइन कर पाओगे क्या होता है टर्म 2x square like 2x square Okay. So I would say terms in a polynomial are separated by plus or minus. Terms जो है वो एक दूसरे से प्लस या माइनस से अलग हो गए जैसे कि यहाँ पे आप मैं एक दो एग्जांपल लिखता हूँ फिर हम लोग डिस्कस करते हैं ये चीज को जैसे कि मैं लिखूँ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 एक्स क्यूब प्लस 1 ये मैंने लिखा अब यहाँ पे कितने टर्म आपको दिख रहे हैं ये जो पहला वाला है पहली वाली जो चीज है उसमें कितने टर्म दिख रहे हैं तो 3 टर्म है 3 गुड 3 टर्म्स ये देखिए 1 देन प्लस आया यानी ये टर्म एक हो गया ये एक टर्म का रूम बंद हो गया ये दूसरा टर्म अगेन प्लस आ गया बीच में तो ये तीसरा टर्म यहाँ पे कितने टर्म है तो ये पहला लेकिन ब्लॉक हुआ माइनस आ गया देन ये दूसरा टर्म ये प्लस आ गया ये तीसरा टर्म लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितने टर्म है 1 2 3 4 सो यहाँ पे कितने टर्म्स है 4 टर्म्स ओके तो जब भी आपको बीच में प्लस या माइनस दिखता है तो वहां पे हम लोग टर्म को सेपरेट कर सकते हैं मतलब के मोनोमियल में टोटल कितने टर्म आएंगे तो मोनोमियल ओनली कंसिस्ट ऑफ 1 टर्म बाइनोमियल One में term. कितने टर्म आएंगे देयर आर 2 टर्म्स ट्राइनोमियल में कितने टर्म्स आएंगे तो देयर आर 3 टर्म्स 3. मोनोमियल में 1 टर्म बाइनोमियल में 2 टर्म ट्राइनोमियल में 3 टर्म तो अगर मैं एक एग्जांपल लिखूं कुछ एग्जांपल मैं आपको दूं कि जैसे कि मैं लिखूं p ऑफ x अब आपको बोलते जाना है ठीक है मैं एग्जांपल लिखते जाऊंगा आपको बोलना है कि मोनोमियल है कि बाइनोमियल ठीक है चलो चालू करो Monomial. monomial सेकंड क्वेश्चन Monomial. monomial गुड थर्ड क्वेश्चन binomial बाइनोमियल दो टर्म गुड चलो एक और क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन trinomial ट्रायनोमियल ट्राइनोमियल गुड गुड पता चल रहा है सबको लगता है Trinomial. ट्राइनोमियल Trinomial. ट्राइनोमियल वाले कितने हैं 2 3 term. Trinomial 3 term. ट्राइनोमियल और कोई आंसर इसके अलावा ओके चलो इतने आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो हमारे पास टाइम नहीं है टाइम नहीं रखते टर्म्स में हम लोग मोनोमियल बाइनोमियल और ट्राइनोमियल देखें ठीक है लास्ट वाला क्वेश्चन हम लोग कल के लिए रखते हैं लास्ट वाला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट सब लोग लेस देन अ मिनट वी हैव ये याद रख लेना पॉलिनोमियल थोड़ा अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेना नंबर में हम लोगों ने नेचुरल नंबर वो सब जो देखा है वो एक बार याद कर लेना एनवायरमेंट का मैं एक और लेक्चर यूट्यूब पे चला तो वो भी आज जाके वॉच कर लेना ठीक है आज का इतना और प्रोबेबिलिटी का सेकंड चैप्टर सेकंड लेक्चर होएगा नहीं होगा सेकंड लेक्चर अभी नहीं होगा लेकिन एनवायरमेंट का जो लेक्चर है वो यूट्यूब पे मैं डालने वाला हूँ यूट्यूब पे रिकॉर्डेड लेक्चर होगा लाइव लेक्चर अभी नहीं है एनी डाउट्स
नो सर. नो सर. सर ओके, तो आई होप थोड़ा मैंने आपको